कि उम्र थका नहीं सकती ठोकरे गिरा नहीं सकती, कि उम्र थका नहीं सकती ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की, कि अगर जिद हो जीतने की तो हार हरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार हरा नहीं सकती। जय हिंद साथियों, मां भारती के लाडलों का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार हिराड ऑनलाइन क्लासेस में। हमें उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और जो एग्जाम आने वाले हैं 17 अप्रैल से, उनकी तैयारी पूरे जोश जुनून और जज्बे के साथ कर रहे होंगे। तो अब बहुत ही कम दिन बचे हैं आपके एग्जाम में, उसी के लिए हमारी क्लासेस रेगुलरली चल रही हैं, जिसमें कि हम आपको डेली का 60 क्वेश्चन करा रहे हैं। 2 क्लासेस हमारी हो चुकी है। उन 60 क्वेश्चन से पहले हम कुछ आपको इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो मैं बताता हूं। जहां से क्वेश्चन आने की यूं मान लीजिए कि 90% पॉसिबिलिटी है कि वहां से क्वेश्चन आता ही आता है हर बार। ठीक है, तो वो थोड़ा सा सामान आपको आगे ले जाने का मैं आपको क्लास से पहले दे रहा हूं। उसके बाद हम क्या करते हैं, 60 क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसे जैसे नेक्स्ट क्लास अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम बात करेंगे कुछ पुस्तकों की और उनके लेखकों के बारे में। तो इसमें क्या करता है वो, या तो आपको पुस्तक का नाम दे देगा और लेखक के बारे में पूछ लेगा, या फिर लेखक का नाम दे देगा और पुस्तक के बारे में पूछ लेगा। तो एक क्वेश्चन यहां से बन ही जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखकों के बारे में। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए। आप जैसे ऐप को डाउनलोड करेंगे 50 रुपए की ई बुक आपको बिल्कुल फ्री दी जाएगी, जिसमें भी आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डला हुआ है, उसके ऊपर हम डेली का क्विज चला रहे हैं, आप क्विज दे सकते हैं। यानी कि कंप्लीट तैयारी हमारे साथ जुड़ के आप कर सकते हैं। आपको क्या करना है, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और क्या करना है, ऐप को डाउनलोड करना है। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है और पूरा एंड तक वीडियो को देखना है। जो कि जो आपको ये पीडीएफ दिख रही है ये भी हमारे ऐप के ऊपर और टेलीग्राम चैनल के ऊपर दोनों ही जगह अपलोड हो जाती है, तो आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है प्रमुख पुस्तकें एवं लेखक। तो हिंदी साहित्य की कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे पहली है दोहावली। तो दोहावली का लेखक कौन है, तो दोहावली के लेखक है तुलसीदास। ठीक है, दोहावली किसने लिखी थी, तुलसीदास जी ने लिखी थी। ऐसे ही कवितावली भी किसने लिखी थी, तुलसीदास जी ने लिखी थी। विनय पत्रिका भी किसने लिखी थी, तुलसीदास जी ने लिखी थी। रामचरितमानस भी किसने लिखी थी, तुलसीदास जी ने लिखी थी। तो ये 4 प्रमुख हिंदी साहित्य की पुस्तकें हैं। कौन कौन सी, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका और रामचरितमानस, जो किसने लिखी थी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी थी। ठीक है, इसके बाद है गबन। तो गबन लिखी थी मुंशी प्रेमचंद ने। ठीक है, किन्होंने लिखी थी, मुंशी प्रेमचंद ने लिखी थी। कुरुक्षेत्र किन्होंने लिखा था, तो कुरुक्षेत्र पुस्तक लिखी थी रामधारी सिंह दिनकर ने। किन्होंने लिखी थी, रामधारी सिंह दिनकर ने। चित्रलेखा किसने लिखी थी, तो भगवती चरण वर्मा ने। किसने लिखी थी, भगवती चरण वर्मा ने। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, किन्होंने लिखी थी, हरिवंश राय बच्चन। अमिताभ बच्चन के पिताजी थे हरिवंश राय बच्चन, उन्होंने लिखी थी। बीजक किन्होंने लिखी थी, तो बीजक लिखी थी कबीरदास जी ने। किन्होंने लिखी थी, कबीरदास जी ने लिखी थी। यशोधरा ये लिखी थी मैथिली शरण गुप्त ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मैथिली शरण गुप्त ने लिखी थी यशोधरा। कामायनी किन्होंने लिखी थी, जयशंकर प्रसाद ने लिखी थी। ठीक है, कामायनी। और अजात शत्रु भी किन्होंने लिखी थी, तो जयशंकर प्रसाद ने ही लिखी थी कामायनी और अजात शत्रु। गोदान किन्होंने लिखी थी, तो मुंशी प्रेमचंद ने लिखी थी। गोदान और रंगभूमि ये किन्होंने लिखी थी, मुंशी प्रेमचंद ने लिखी थी। ठीक है, गीत गोविंद लिखी थी जयदेव ने। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, गीत गोविंद भी। उर्वशी किसने लिखी थी, रामधारी सिंह दिनकर ने। ठीक है, किन्होंने लिखी थी, रामधारी सिंह दिनकर ने। और भारत भारती लिखी थी मैथिली शरण गुप्त ने। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त ने। तो ये क्या थी, हिंदी साहित्य की कुछ प्रमुख पुस्तकें थी और उनके लेखक थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे संस्कृत साहित्य की क्या कुछ प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी किन्होंने लिखी थी, कल्हण ने लिखी थी। किसने लिखी थी, कल्हण ने लिखी थी। अर्थशास्त्र किसने लिखी थी, कौटिल्य या चाणक्य ने। कौटिल्य या चाणक्य, इनका नाम क्या था, विष्णुगुप्त भी था। ठीक है, कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त तीनों एक ही हैं। ठीक है, अष्टाध्यायी किसने लिखी थी, पाणिनि ने लिखी थी। किसने, पाणिनि ने लिखी थी। गीत गोविंद लिखी थी जयदेव ने। कादंबरी लिखी थी बाणभट्ट ने, ये इंपॉर्टेंट है, कादंबरी किन्होंने लिखी थी, तो बाणभट्ट ने लिखी थी। नाट्य शास्त्र लिखी थी भरत मुनि ने। ठीक है, किन्होंने लिखी थी, भरत मुनि ने लिखी थी। रामायण लिखी थी वाल्मीकि ने। ठीक है, वाल्मीकि ने लिखी थी। महाभारत वेद व्यास जी ने लिखी थी। पंचतंत्र लिखी थी विष्णु शर्मा ने। मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी, विशाख दत्त ने। ठीक है, किसने लिखी थी, विशाख दत्त ने। रत्नावली लिखी थी हर्षवर्धन ने। किन्होंने लिखी थी, हर्षवर्धन ने। तो ये क्या थी, संस्कृत साहित्य के कुछ प्रमुख पुस्तकें थी और उनके लेखक थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ और पुस्तकें और उनके लेखक जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। जैसे आईने अकबरी किन्होंने लिखी थी, तो अबुल फजल ने लिखी थी। कल इसका एक क्वेश्चन भी करा था हमने। आईने अकबरी और अकबरनामा दोनों किसने लिखी थी, अबुल फजल ने लिखी थी। और ये क्या थी, अकबर की ऑटोबायोग्राफी यानी कि जीवनी थी।
वैसे ही गीतांजलि किसने लिखी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। आनंदमठ बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। इसके अलावा बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या लिखा था? वंदे मातरम लिखा था। और रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा था? हमारा राष्ट्रगान जन गण मन लिखा था, ठीक है। हिंद स्वराज जो पुस्तक थी वो महात्मा गांधी ने लिखी थी। मदर इंडिया कैथरीन मेयो ने लिखी थी, इंपॉर्टेंट है मदर इंडिया भी। अकबरनामा अबुल फजल, मैंने आपको बताई दिया, अबुल फजल ने लिखा था। बाबरनामा बाबर ने खुद ही लिखा था। देवदास लिखा था शरद चंद्र चटर्जी ने। किसने लिखा था पुस्तक? देवदास शरद चंद्र चटर्जी। इंडिया डिवाइडेड किसने लिखा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। किन्होंने लिखा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के क्या थे? पहले राष्ट्रपति थे, ठीक है। लाइफ डिवाइन लिखा था अरविंद घोष ने। अरविंद घोष ने क्या लिखी थी पुस्तक? लाइफ डिवाइन, ठीक है। उसके बाद देखिए माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। ये किन्होंने लिखी थी? महात्मा गांधी ने लिखी थी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। उसके बाद है इंडिका, तो इंडिका किसने लिखी थी? मैगस्थनीज ने लिखी थी, ठीक है। किसने? मैगस्थनीज ने लिखी थी। लज्जा लिखी थी तस्लीमा नसरीन ने। किसने लिखी थी? तस्लीमा नसरीन ने। और अग्नि की उड़ान एवं तेजस्वी मन किसने लिखा था? ये पुस्तक किसने लिखी थी? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी थी, ठीक है। मिसाइल मैन कहा जाता था जिनको, कलाम ने इनके उपनाम भी पढ़े थे तो मिसाइल मैन कहा जाता था, ठीक है। मेरी 51 कविताएं, तो ये हमारे कवि थे और प्रधानमंत्री भी हुए थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, इन्होंने लिखा था। इन्होंने एक नारा भी दिया था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ठीक है। और मेरी 51 कविताएं पुस्तक थी इनकी, ठीक है। नेक्स्ट है गीता रहस्य, तो ये लिखी थी किसने? बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने। हल्दी घाटी लिखी थी श्याम नारायण पांडे ने, ठीक है। किसने लिखी थी? श्याम नारायण पांडे ने। 12 मास व पद्मावत किसने लिखी थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने, ठीक है। किन्होंने लिखी थी? मलिक मोहन जायसी ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडिया विंस फ्रीडम, ये लिखी थी अब्दुल कलाम आजाद ने, ठीक है। अब्दुल कलाम आजाद ने क्या लिखी था? इंडिया विंस फ्रीडम। सॉन्ग ऑफ फायर किसने लिखी थी? सरोजनी नायडू ने लिखी थी, ठीक है। किसने लिखी थी? सरोजनी नायडू ने सॉन्ग ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर किसने लिखी थी? एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। इसके बाद है लिविंग हिस्ट्री, तो ये लिखी थी हिलेरी क्लिंटन ने, ठीक है। ये कौन थी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि हिलेरी क्लिंटन कौन थी, ठीक है। हैरी पॉटर किसने लिखी थी? तो जेके रोलिंग, ये तो आपने देखी होगी, इसके ऊपर तो बहुत ही बड़ी फिल्म भी बनी हुई है, बहुत ही हिट हुई थी हैरी पॉटर, ठीक है। तो पुस्तक किसने लिखी थी? जेके रोलिंग ने। एशियन ड्रामा लिखी थी गुरनार मिर्डल ने। किसने लिखी थी? गुरनार मिर्डल ने। यामा लिखी थी महादेवी वर्मा ने। और गोरा भी लिखी थी किसने? महादेवी वर्मा ने। तो कुछ और पुस्तकें थी और इनके लेखकों के नाम थे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, जिसमें ज्यादातर वो पूछ लेता है कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, इनकी जो पुस्तकें हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं भारत के कुछ प्रमुख मंदिर, वो इनके बारे में पूछ लेता है कि कौन सा मंदिर कहाँ पे स्थित है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें काशी विश्वनाथ, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है भारत का काशी विश्वनाथ। ये कहाँ पे है? तो ये है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे है? वाराणसी यूपी के अंदर है। भगवान जगन्नाथ, तो इनकी एक बहुत बड़ी रथ यात्रा निकलती है, ये कहाँ है? पुरी ओडिशा के अंदर, ठीक है। कहाँ पे है? पुरी ओडिशा में। गोमटेश्वर बाहुबली, तो ये कहाँ है? स्वर्ण बेलगोला कर्नाटक में। कहाँ पे है? स्वर्ण बेलगोला कर्नाटक में। महावीर जैन मंदिर, ठीक है, जैन महावीर जैन का बहुत ही बड़ा मंदिर है, ये कहाँ पे है? श्री महावीर जी राजस्थान में, ठीक है। चित्रकेशव मंदिर कहाँ पे है? बेल्लूर कर्नाटक में। कहाँ पे है? बेल्लूर कर्नाटक में। सूर्य मंदिर, ये भी बहुत ही प्रसिद्ध है, ब्लैक पगोंडा कहते हैं जिसे, ये कहाँ है? कोणार्क उड़ीसा में, ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर प्रसिद्ध है बहुत, ठीक है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे है? तो तंजौर तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तंजौर तमिलनाडु में। स्वर्ण मंदिर तो आपको पता ही होगा, अमृतसर पंजाब के अंदर है। सिद्धि विनायक मंदिर कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र में। कैलाश मंदिर कल हमने बात करी थी, सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? कैलाश मंदिर, ये कहाँ पे है? एलोरा महाराष्ट्र में। महाबलेश्वर कहाँ पे है? उज्जैन मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। इसके बाद है मीनाक्षी मंदिर, भी बहुत प्रसिद्ध है भारत का, ये कहाँ पे है? मदुरई तमिलनाडु में, ठीक है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है? मदुरई तमिलनाडु के अंदर है। सोमनाथ मंदिर, तो ये भी बहुत बड़ा मंदिर है सोमनाथ का, कहाँ पे है? गुजरात के अंदर, जूनागढ़ गुजरात के अंदर है सोमनाथ मंदिर। अगला देखिए तिरुपति मंदिर कहाँ पे है? तो चित्तूर आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है? चित्तूर आंध्र प्रदेश में। सबरीमाला कहाँ पे है? तो पाथनमथिट्टा केरल में, ठीक है। कहाँ पे है? पाथनमथिट्टा केरल में। दिलवारा टेम्पल कहाँ पे है? माउंट आबू राजस्थान का बहुत ही प्रसिद्ध है दिलवारा टेम्पल। कामाख्या मंदिर कहाँ पे है? गुवाहाटी आसाम में। कामाख्या मंदिर कहाँ पे है? गुवाहाटी असम के अंदर। ज्येष्ठा देवी मंदिर कहाँ पे है? तो यह है श्रीनगर जम्मू कश्मीर में, ठीक है। वैष्णो देवी मंदिर भी कहाँ पे है? तो कटरा जम्मू कश्मीर में, ठीक है, कटरा जम्मू के अंदर है। और शोर मंदिर है महाबलीपुरम तमिलनाडु के अंदर। कहाँ पे है? महाबलीपुरम तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ भारत के क्या थे? प्रसिद्ध मंदिर थे, प्रमुख पुस्तकें थी, उनके लेखक थे, ठीक है। हमने क्या बात करी? हिंदी साहित्य की प्रमुख पुस्तकें, उनके लेखकों के बारे में। संस्कृत साहित्य की प्रमुख पुस्तकें, उनके लेखक के बारे में। इसके अलावा कुछ अन्य पुस्तकें जिनके लेखक भी क्या है? इंपॉर्टेंट है और पुस्तकें इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में हमने बात करी भारत के प्रमुख मंदिरों के बारे में। तो ये क्या है? आपके एक कंप्लीट पैकेज है, एक क्वेश्चन
एक या दो क्वेश्चन यहाँ से भी आपके एग्जाम में आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो जो मैं अब आपको क्लास में क्वेश्चन करा रहा हूँ और क्लास से पहले जो छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ये पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, और एग्जाम से पहले मैंने आपको कल भी कहा था कि एक या दो बार इसकी अगर आप डेली का रीडिंग लगाएंगे तो आपको ये सारे याद हो जाएंगे, और आपके एग्जाम में, आपके पेपर में यकीन मानिए आपको बहुत हेल्पफुल होंगे, क्योंकि वहां पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आपने अच्छे से इनको पढ़े होंगे तो आप डायरेक्ट उनका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं, क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो दो क्लासेस के अंदर हमारे कितने हो चुके हैं, टोटल 100 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। कितने, पहले में 40 ही हो पाए थे, कल हमने पूरे 60 क्वेश्चन करे थे, और आज की क्लास भी हमारी कितनी होगी, पूरे 60 क्वेश्चन की होगी, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चंस की नंबरिंग हम 101 से चालू करेंगे, कि 100 क्वेश्चन पहले हो चुके हैं, तो आज क्वेश्चन चालू होंगे 101 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 101 है, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करती है। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप बोलेंगे सर ऐसा कैसा क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, एक सप्ताह, एक दिन, 365 दिन, या 365 सही 1/4 दिन। अब बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं, जो ऑप्शन थर्ड है 365 दिन, इसको राइट आंसर लगा देते हैं, जबकि ये राइट नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन 4, 365 सही 1/4 दिन, ठीक है। तो ये बच्चे गलती करते हैं, इसलिए मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ कि अगर आपके क्वेश्चन पूछे तो इसका अगर ऑप्शन आपको ऐसे दे रखे कि 365 दिन भी दे रखे हो और 365 सही 1/4 दिन भी दे रखे हो, तो 365 सही 1/4 दिन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 102, दिन व रात होने का कारण क्या है, यानी कि दिन और रात क्यों होते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, पृथ्वी की सापेक्ष सूर्य की गति, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिभ्रमण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पृथ्वी क्या करती है, अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, जिससे क्या होते हैं, दिन और रात होते रहते हैं, ठीक है। पृथ्वी क्या करती है, अपने अक्ष पे ही घूर्णन गति करती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी की अक्ष कला तल पर कोण बनाती है, यानी कि जो पृथ्वी की एक्सिस है वो कला तल पर कितने का डिग्री का कोण बनाती है, 23, 23.5 डिग्री का, 7.5 डिग्री का, 90 डिग्री का, 45 डिग्री का। तो 23 से 1/2 डिग्री, यानी कि 23.5 डिग्री का कोण बनाती है पृथ्वी की अक्ष कलातल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, सौर मंडल की ऊपरी सीमा, शोभ सीमा की मोटाई लगभग कितनी होती है, 1.5 किलोमीटर, 1.8 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर। तो वो कितनी होती है, 1.8 किलोमीटर होती है। कितनी होती है, 1.8 किलोमीटर। ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 105, वायुमंडल का अपेक्षित आर्द्रता मापन के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है, यानी कि कौन से उपकरण से क्या वायुमंडल का अपेक्षित आर्द्रता मापी जाती है, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, हिप्सोमीटर या एनीमोमीटर। तो किससे नापी जाती है, हाइग्रोमीटर से, ठीक है। ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के बीच में, इंपोर्टेंट यानी कि ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका जो महाद्वीप है उनके बीच में कौन सा सागर है, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर या प्रशांत महासागर। तो कौन सा है, हिंद महासागर, ठीक है। कौन सा है, इंडियन ओशन है, ठीक है। नेक्स्ट विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, कल हमने बात करी थी, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है, आर्कटिक। कौन सा है, आर्कटिक। और सबसे बड़ा कौन सा है, प्रशांत महासागर, ठीक है। कौन सा है, प्रशांत महासागर। पैसिफिक ओशन क्या है, सबसे बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा महासागर एस आकृति के समान दिखाई देता है, यानी कि जिसकी शेप हमें कैसे लगती है, एस शेप लगती है, आर्कटिक, अटलांटिक, अरब सागर, इनमें से कोई नहीं। तो वो कौन सा है, अटलांटिक, ठीक है। अटलांटिक महासागर एस आकृति का दिखाई देता है। नेक्स्ट है, समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितने प्रतिशत घिरे हुए हैं, 60, 70, 80 या 85। तो लगभग 70% पृथ्वी पे क्या है, समुद्र है, ठीक है। कितने, 70% पृथ्वी पे क्या है, समुद्र है, ठीक है। नेक्स्ट 110, विश्व का सबसे छोटा महासागर। तो ये क्वेश्चन कल आ चुका था, विश्व का सबसे छोटा महासागर है, कौन सा है, आर्कटिक है, ठीक है। ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस सागर का तट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा सागर है जिसका तट नहीं है, श्वेत सागर, सार्गेसो सागर, तस्मान सागर या कैप्सियन सागर। वो है सार्गेसो सागर, जिसका क्या नहीं है, तट नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर कौन सा है, ठीक है, यानी कि एरिया वाइज सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, काला सागर, कैस्पियन सागर, लाल सागर या दक्षिणी चीन सागर। तो वो कौन सा है, दक्षिणी चीन सागर। ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जो विश्व में एरिया वाइज क्या है, सबसे बड़ा सागर है, ठीक है। वैसे कौन सा है, वैसे है प्रशांत महासागर, और अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल की दृष्टि तो वो है दक्षिणी चीन सागर। नेक्स्ट है, भारत व श्रीलंका को पृथक करने वाला जल डमरू मध्य कौन सा है, इनमें से हारमुज, मलक्का, पाक या डोवर। तो वो है पाक। ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसके द्वारा भारत यूरोप से जुड़ा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी वो चीज है जिसके द्वारा क्या है, भारत यूरोप से जुड़ा हुआ है, फारस की खाड़ी, स्वेज नहर, जल डमरू मध्य या लाल सागर। तो वो स्वेज नहर है, ठीक है। स्वेज नहर के द्वारा क्या है, भारत यूरोप से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 115, समुद्री धाराओं का कारण, यानी कि जो समुद्र धाराएं होती है, ठीक है, लहरें होती है, इसका कारण क्या है, तापमान में परिवर्तन, गतिमान हवाएं, तरंगे या ज्वार भाटा।
तो इसका कारण क्या है कि जो गतिमान हवाएं होती है, ठीक है, उसके क्या कारण क्या होता है, समुद्र में धाराएं यानी कि लहरें उत्पन्न होती हैं, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? देखिए हमने पिछली क्लास में बात करा था विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। और सबसे बड़ा तो आप सभी को पता होगा एशिया है, ठीक है। एशिया, जो भारत भी एशिया के अंदर ही आता है। और मैंने इसका आपको क्रम भी बताया था कि सबसे बड़ा कौन सा है, एशिया है, उसके बाद कौन सा है, अफ्रीका है, फिर क्या है, अफ्रीका के बाद आता है उत्तरी अमेरिका, ठीक है, फिर क्या है, दक्षिणी अमेरिका, फिर क्या है, अंटार्कटिका, उसके बाद क्या है, यूरोप, और लास्ट में क्या आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, ठीक है। नेक्स्ट है सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप। अब ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से महाद्वीप में सबसे ज्यादा देश है, तो इसमें आप एशिया मत लगा देना, गलत हो जाएगा, क्योंकि एशिया में सबसे ज्यादा देश नहीं है, सबसे ज्यादा देश है अफ्रीका में, ठीक है। कौन से में है, अफ्रीका में। तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बोलते हैं अफ्रीका में कितने हैं, 54 देश है, ठीक है। कितने हैं, 54 देश है अफ्रीका के अंदर। अगर हम बात करें एशिया की, तो एशिया में कितने हैं, 48 देश है, ठीक है। एशिया में कितने हैं, 48 देश है, ठीक है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, लेकिन सबसे ज्यादा देशों वाला महाद्वीप कौन सा है, अफ्रीका है, जिसमें कितने देश है, 54 देश है, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है, यानी कि वहां पे मरुस्थल नहीं है, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप या दक्षिण अमेरिका। तो कौन सा है वो, यूरोप। यूरोप क्या है, मरुस्थल विहीन है, यानी कि वहां पे मरुस्थल नहीं पाया जाता, ठीक है। नेक्स्ट है मेडागास्कर किस महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, ये इंपॉर्टेंट है। मेडागास्कर किस महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, मृतक महासागर या लाल सागर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिंद महासागर का, ठीक है। मेडागास्कर किस महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, हिंद महासागर का। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन 120 क्या कह रहा है कि उस देश का नाम बताइए जिसके अधीन ग्रीनलैंड द्वीप है, यानी कि ग्रीनलैंड द्वीप किसके अधीन आता है, कनाडा, डेनमार्क, पोलैंड या रूस। तो वो आता है डेनमार्क में, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कोयला किस चट्टान में पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। कोयला कौन सी चट्टान में पाया जाता है, आग्नेय, कायांतरित, अवसादी, इनमें से कोई नहीं, तो वो पाया जाता है अवसादी में, यानी कि ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मूंगे की सबसे बड़ी चट्टान ग्रेट बैरियर रीफ कहां पे, ये इंपॉर्टेंट है। ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ जो किसकी है, मूंगे की सबसे बड़ी चट्टान है, कहां पे है, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका। तो ये कहां पे है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, ठीक है। कहां पे है, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 123 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कायांतरित सेल है, संगमरमर, चूना, ग्रेनाइट या कोयला। तो वो कौन सा होता है, संगमरमर। संगमरमर क्या है, कायांतरित सेल है। नेक्स्ट है एशिया और यूरोप को पृथक करने वाला, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एशिया और यूरोप को पृथक करने वाला पर्वत कौन सा है, अल्लाई पर्वत श्रेणी, आल्प पर्वत, यूराल पर्वत या रॉकी पर्वत। तो वो कौन सा है, यूराल पर्वत, ठीक है, यूराल पर्वत। और आल्प पर्वत कहां पे है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण कौन सा है, विंध्याचल, सस्ता, एडीज या आल्प्स। तो वो कौन सा है, विंध्याचल। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो ये क्वेश्चन भी कल की क्लास में मैंने आपको करा दिया था कि एवरेस्ट किस देश में स्थित है। एवरेस्ट कहां पे है, तो ये है नेपाल के अंदर। कहां पे है, नेपाल के अंदर। माउंट गॉडविन ऑस्टिन स्थित है, तो माउंट गॉडविन ऑस्टिन कहां पे है, काराकोरम में है, ठीक है। कहां पे है, काराकोरम। ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह का सबसे कठोर भाग कहलाता है, तो क्या कहलाता है, खनिज, ठीक है। पृथ्वी की सतह का कठोर भाग क्या कहलाता है, खनिज कहलाता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कल भी मैंने आपको बता दिया था कल की क्लास में ये, ठीक है, कि एवरेस्ट शिखर की ऊंचाई है 8878 मीटर, 8868 मीटर, 8848 मीटर और 8840 मीटर। तो ये कितना है, 8848, ठीक है, 8848 यानी कि 8848 मीटर ऊंचा है क्या, माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट है पठारी क्षेत्र में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी, कि जो पठारी क्षेत्र होता है उसमें विश्व की यानी कि वर्ल्ड की कितनी परसेंट पॉपुलेशन रहती है, 26, 16, 30 या 9। तो कितनी है, 9%। ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 131 है कि शक संवत शुरू होता है, यानी कि शक संवत कब से शुरू होता है, चैत्र से, फाल्गुन से, बैसाख से, इनमें से कौन नहीं। तो चैत्र से क्या होता है, शक संवत शुरू होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132, किस सभ्यता में जुते हुए खेत के अवशेष मिले थे, यानी कि जो खेत पे जुते हुए थे उसके अवशेष किस सभ्यता में मिले थे, हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में या चंदूदड़ो में। तो वो मिले थे कालीबंगा में, ठीक है। कब मिले थे, कौन सी सभ्यता में, कालीबंगा सभ्यता में मिले थे। ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंधुकालीन सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां पे मिले थे। तो जो अवशेष के क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, सभ्यता वाले। तो कहां मिले थे, लोथल, कालीबंगा, सुरकोटड़ा या वनवाली। तो कहां मिले थे, ये सुरकोटड़ा में मिले थे, ठीक है। कहां मिले थे, सुरकोटड़ा में। तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था, यानी कि जो क्षेत्रफल था उसका आकार कैसा था, त्रिभुजाकार, वर्गाकार, आयताकार या वृत्ताकार। तो वो था त्रिभुजाकार। कौन सा था, त्रिभुजाकार था, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 135, पशुपति अंकित मोहर कहां पे मिली थी, हड़प्पा में, लोथल,
रंगपुर या मोहनजोदड़ो। तो ये कहाँ मिली थी? मोहनजोदड़ो में मिली थी। ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है C14 के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का काल है, यानी कि जो टाइम पीरियड है हड़प्पा सभ्यता का C14 के अनुसार कौन सा है? तो वो है ईसा पूर्व 2350 से 1750। ठीक है, कौन सा है? ईसा पूर्व 2350 से 1750। ये क्या है? मोस्ट कॉमन है। ठीक है, वैसे तो फिक्स नहीं बता सकते, लेकिन जो मोस्ट प्रोबेबली कॉमन है ज्यादातर किताबों में वो यही होता है, 2350 से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, यानी कि सबसे पहला और पुराना शहर भारत में जो खोजा गया था वो कौन सा था? हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो या सिंध? तो वो था हड़प्पा। कौन सा था? हड़प्पा। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हड़प्पा की सभ्यता किससे संबंधित है? कौन से युग से संबंधित है? कांस्य युग से, नवपाषाण युग से, पुरापाषाण युग से या लोह युग से? तो ये किससे संबंधित है? कांस्य युग से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से क्या है? संबंधित है। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन से? यानी कि ऋग्वैदिक काल में जो लोग थे वो कौन से देवता की पूजा करते थे? इंद्र, प्रजापति, महेश या इनमें से कोई नहीं? तो वो करते थे इंद्र की। सबसे ज्यादा जो पूजा था ऋग्वैदिक काल में लोग किसकी पूजा करते थे? इंद्र की पूजा किया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है प्राचीन काल में प्रेम संबंधों पर विवाह क्या कहलाता था? यानी कि जो प्रेम विवाह होते थे उन्हें प्राचीन काल में कौन से नाम से जाना जाता था? प्राजपत्य विवाह, गांधर्व विवाह, देव विवाह या प्रेम विवाह? तो उन्हें जाना जाता था गांधर्व विवाह से। ठीक है, किस नाम से जाना जाता था? प्रेम विवाह को गांधर्व विवाह के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है अनार्य देवता शिव की तुलना किस वैदिक देवता से की गई? यानी कि कौन से वैदिक देवता से जो अनार्य देवता शिव है उनकी तुलना की गई है? इंद्र, मरुत, रुद्र या प्रजापति? तो मरुत से की गई है। किससे की गई है? वैदिक काल के मरुत देवता से। किसकी? शिव की। अगला क्वेश्चन है अंतिम जैन तीर्थकर कौन थे इनमें से? आदिनाथ, महावीर, पार्श्वनाथ या भद्रबाहु? तो वो कौन से थे? महावीर थे। ठीक है, कौन से थे? महावीर थे। तो ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं, तो आपको क्लास को एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना है। और क्लास के एंड में अगर आपको लगे कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं इस क्लास के अंदर, तो फिर आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है और क्लास को लाइक करना है और शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्लास को क्या करना है? आपको शेयर करना है। ठीक है, नेक्स्ट भगवान महावीर के गणधरों की संख्या कितनी थी? यानी कि भगवान महावीर के गणधर कितने थे? 9, 11, 15 या 13? तो कितने थे टोटल? 11 थे। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 144, जैन धर्म के ग्रंथों की मुख्य भाषा क्या थी? यानी कि जैन धर्म के जितने भी ग्रंथ थे उनकी मुख्य भाषा यानी कि कौन सी भाषा में लिखे गए थे? वो पाली, प्राकृत, संस्कृत या अवधि? तो कौन सी भाषा में थे? वो प्राकृत भाषा में थे। ठीक है, कौन से में? प्राकृत भाषा में थे। नेक्स्ट है श्रवण बेलगोला का संबंध किस धर्म से है? ये एक जगह का नाम है श्रवण बेलगोला, तो इसका संबंध कौन से धर्म से है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, सिख धर्म से या हिंदू धर्म से? तो कौन से धर्म से है? जैन धर्म से है। ठीक है, इसका संबंध किसी है? जैन धर्म से है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 146, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? तो ये तो आप सभी को पता होगा कब शुरू किया था? 1942 में। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने कब शुरू किया था? 1942 में। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? कौन सी जगह हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। एक क्वेश्चन आपके लिए कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? ठीक है, कौन सी जगह हुआ था? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148, किसने अष्टांग मार्ग अपनाने की शिक्षा दी थी? यानी कि अष्टांग मार्ग अपनाने की शिक्षा किसने दी थी? महावीर ने, बुद्ध ने, कृष्ण ने या चावार ने? तो किसने दी थी? गौतम बुद्ध ने दी थी। ठीक है, किसने दी थी? गौतम बुद्ध ने। तो ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म के 3 रत्न का अंग नहीं है? तो बौद्ध धर्म के 3 रत्न है, यानी कि 3 रत्न है, कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, बुद्ध, धम्म और संघ, लेकिन निर्वाण क्या नहीं है? बुद्ध जो हमारे बौद्ध धर्म के 3 रत्न है उसका अंग नहीं है। तो ऑप्शन थर्ड क्या जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बरहुत तथा अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र थे, कौन से धर्म के थे? जैन धर्म के, शैव मत के, बौद्ध धर्म के या भागवतवाद के? तो बौद्ध धर्म के क्या थे? सुप्रसिद्ध केंद्र थे, कौन से? बरहुत और अमरावती। ठीक है, अमरावती किसकी राजधानी थी? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी वो महिला थी जिसने बौद्ध धर्म सबसे पहले ग्रहण किया था? त्रिशाला, गौतमी, यशोधरा या बिंबा? तो गौतमी ने क्या करा था? सबसे पहले बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध कला का घोतक नहीं है? स्तूप, विहार, चैत्य या बुद्ध के स्मृति चिन्हों से युक्त स्तंभ? तो जो बुद्ध के स्मृति चिन्हों से युक्त स्तंभ है वो क्या नहीं होता? बौद्ध कला का घोतक नहीं होता है। नेक्स्ट है पार्श्वनाथ की शिक्षाओं में महावीर ने क्या जोड़ा? यानी कि जो पार्श्वनाथ ने शिक्षाएं दी थी उनमें महावीर स्वामी ने क्या जोड़ा था? तो ब्रह्मचर्य जोड़ा था। ठीक है, सत्य, असत्य, अहिंसा नहीं, ब्रह्मचर्य क्या करा था? इन्होंने ऐड किया था इसके अंदर। नेक्स्ट है हिंदू धर्म के प्रचार के लिए 4 मठों को किसने स्थापित किया था? यानी कि हिंदू धर्म का प्रचार करने के लिए 4 मठ स्थापित किए थे, किसने? जगतगुरु शंकराचार्य ने किए थे। ठीक है, किसने किए थे? जगतगुरु शंकराचार्य। ऑप्शन फर्स्ट क्या जाएगा हमारा? राइट आंसर
हो जाएगा। ठीक है, अगला है भागवत धर्म के प्रवर्तक गुरु कृष्ण के गुरु थे, यानी कि जो भागवत धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण, उनके गुरु कौन थे? तो घोर अंगिरस थे। कौन थे? घोर अंगिरस। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो अभी हमने बात करी थी स्वर्ण बेलगोला की। ठीक है, किसकी बात करी थी? स्वर्ण बेलगोला। तो ये किसकी एक किस धर्म से संबंधित था? जैन धर्म से संबंधित था। और चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु भी यहीं पे हुई थी, स्वर्ण बेलगोला में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 157, कलिंग युद्ध की विजय तथा सतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कलिंग का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था। ठीक है, तो जो इसकी विजय और सत्यों का वर्णन है वो अशोक के 13 शिलालेख में है, यानी शिलालेख नंबर 13 में है। ठीक है, नेक्स्ट है सांची स्तूप किसके शासनकाल में बना था? तो बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपके भी पूछा जाता है रहा है। तो अशोक के शासनकाल में किसका निर्माण हुआ था? सांची स्तूप का हुआ था। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी नहीं था? तो चंद्रगुप्त मौर्य बौद्ध धर्म का अनुयायी नहीं था। ठीक है, किसका नहीं था? बौद्ध धर्म का अनुयायी नहीं था। ठीक है, जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, ये बुद्ध धर्म का अनुयायी नहीं था। अब है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 160, पाटलिपुत्र राजधानी थी, यानी कि पाटलिपुत्र कौन सी वंश की राजधानी थी? गुप्त वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश की, चोल राजाओं की? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताएंगे इसका कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। हमें भी पता चलेगी कितने बच्चे हमारी क्लास को एंड तक देख रहे हैं। आपके कमेंट आए उसी से हमें पता चलेगा कि इतने बच्चे इस क्लास को एंड तक देख रहे हैं, स्किप नहीं कर रहे हैं। तो ये आज की क्लास थी 60 क्वेश्चंस की। उम्मीद करते हैं कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए चैनल के बारे में, ये वीडियो शेयर कीजिए। और जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ऐप के ऊपर मिल जाएगी, इसको भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और जो मैंने क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीजें बताई थी इंपॉर्टेंट पुस्तकें, लेखकों के बारे में, उन चीजों को तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल ही जाएगा। ठीक है, फिर आपके एग्जाम के दिन हम बात करेंगे कि वहां से क्वेश्चन आया कि नहीं आया। ठीक है, तो मैं हमारे हिसाब से ज्यादा पॉसिबिलिटी है वहां से क्वेश्चन आने की। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ और नए 60 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपनी तैयारी को ऐसे ही करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।